हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की और आपकी एनर्जीज इस सितंबर मंथ में क्या बताती है। आपकी फाइनेंशियल स्टेटस एंड आपका लाइफस्टाइल यानी कि लग्जूरियस लाइफ आप किस तरीके से कौन से लेवल पर जाके आप अपने रिलेशनशिप को देखते हैं। द हेरोफेंट, थ्री ऑफ एम्परेंस, टू ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ सॉर्ट्स, फोर ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ सॉर्ट्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आया है रिवर्स। एज अ गाइडेंस के लिए मैं देख लेती हूँ एस ऑफ सॉर्ट्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने मून साइन, सन साइन एंड ज़ोडिएक साइन के हिसाब से देख सकते हैं इस रीडिंग को एंड आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से भी देख सकते हैं क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ। मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएं। कुछ एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, बहुत एक क्लैरिटी दिखाई दे रही है, एक हैप्पीनेस भी है, प्रॉस्पेरिटी है। सितंबर मंथ में आप अपने दोनों के रिलेशनशिप को एक कंबाइन अगर मैं देख पा रही हूँ तो सबसे पहले मैं इंडिविजुअल एनर्जीज को देखना पसंद करूंगी। यूनिवर्स, आई फील, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी स्टेबिलिटी आपके ऊपर नहीं आपके पर्सन पर डिपेंड करती है। वो जो चाहते हैं वो आप करते हैं। सितंबर मंथ में आने वाले टाइम में ये ग्रुप 1 की रीडिंग है और मेंशन कर दूंगी मैं आपको कि ग्रुप 1 की रीडिंग है और ग्रुप 2 की रीडिंग में अभी ही थोड़े ही समय में इसी वीडियो के दौरान में आपको एंड में देखने को मिलेगी। तो आपकी ग्रुप 1 की रीडिंग जो यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रुप 1 की रीडिंग यहाँ पर एनर्जीज बहुत क्लियर है कि आप आपके पर्सन की जो एनर्जीज है वो आपके खुद के ऊपर आप डिपेंड नहीं करते हो, यानी कि आप अपने पर्सन के ऊपर डिपेंड करते हो। आप जो भी करना चाहते हो, जो भी करते हो, वो आपके लाइफ पार्टनर के अकॉर्डिंग आप करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ जाता है और ये रीजन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कहूंगी कि ये जो रीजन है यहाँ पर आप जब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तब उस टाइम पर आपको आपके पर्सन सपोर्ट नहीं करते हो, मुझे नजर आ रहे हैं। आई फील सितंबर मंथ में जब आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ अच्छी प्रोस्पेरिटी की तरफ जा रहे हैं, कुछ लाइफ की एक ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं और ये स्पिरिचुअल ग्रोथ और पर्सनल ग्रोथ दोनों मिक्सअप हैं। जब ये दोनों स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ जब ये आपस में यानी कि एक प्रेम, ईश्वर का मिलना, तो ये दोनों चीजें जब हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक आभास होता है, एक कहीं ना कहीं इंट्यूशन होती है कि आपका जो पर्सन है वो आपके लिए लॉयल है। अब लॉयल्टी यहाँ पर मैं एक एज अ परसेंटेज नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ, आप आपके पर्सन और आपके पर्सन के साथ आपकी कितनी ज्यादा बनती है वो आप देखिए। बिकॉज यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिखा रही है, आई फील कि सितंबर मंथ में ज्यादा नहीं बनने वाली है। इस मंथ में इसके लिए क्या किया जाए वो भी मैं आपको बताऊंगी। ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 आपके लिए जो एनर्जीज है वो आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा करते हुए नहीं दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं आप उनके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा चलते हैं। अब इस हिसाब से मैं आपको कहूंगी कि एक लीडरशिप अपना रहे हैं, आप उनकी हर बात मान रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन आपको ज्यादा वैल्यू नहीं देते हुए नजर आ रहे हैं। उनके मन में क्या चल रहा है, उनके स्टेट ऑफ माइंड क्या है, वो अंदर अंदर क्या मिस्टीरियस, क्या हिडन पार्ट्स लेकर चल रहे हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जब आप कुछ सोचते हैं वो नहीं सोचते हैं। जब एक दोनों का जब एक कंबाइंड यानी कि फिजिकल और मेंटली जब दोनों कंबाइन होते हैं आप दोनों, तो कहीं ना कहीं कुछ डिस्कनेक्शन, कहीं ना कहीं कुछ समवेयर एंड समहाउ कुछ गैप नजर आता है। वो गैप मुझे 2.5-3 साल का जो रिलेशनशिप, अगर आप इस ग्रुप 1 को आपने चूज किया है तो आपका जो रिलेशनशिप है वो 2 to 3 years से यहाँ पर कुछ ना कुछ इश्यूज रेज होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं जो ठीक होने की नाम नहीं ले रहा है, यानी कि ठीक ही नहीं हो पा रहा है, कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं बन रही है। अगर मैं आपको देखूं तो आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आपके पर्सन को देखूं तो आप वो बहुत ज्यादा एक लाइफ में पार्टी, लग्जूरियस लाइफ, अच्छी से अच्छी यानी कि खाना पहनना पीना हर चीज यहाँ पर एक एडिक्शन की तरफ उन सब चीजों को लेकर जा रहे हैं आपके पर्सन को। अब यहाँ आइसोलेशन में आप हो जाते हैं बिकॉज अकेलापन, लोनलीनेस आपको हो जाती है। आपके पर्सन को कोई ऐसा फर्क नहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि सितंबर मंथ में पड़ रहा है। लेकिन इसके लिए क्या करेंगे वो मैं आपको डेफिनेटली आपको रेमेडी बता के ही जाऊंगी इस वीडियो में, बिकॉज आपको हर वीडियो में आपको एंड में रेमेडी मेरी जरूर मिलती होगी। एस ऑफ पेंटिकल्स बताता है कहीं ना कहीं मनी माइंडेड हो रहे हैं आपके पर्सन, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आप ग्रुप 1 आपने चूज किया है। यही कहूंगी कि एक रूट कॉज आप जाने अपने रिश्तों में, रूट कॉज क्या है, क्या रीजन है, क्या इश्यूज हैं।
जो प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज जाने कि कहाँ से वो इशू शुरू हुआ है, कहाँ से वो प्रॉब्लम शुरू हुई है जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। अब ये कहूंगी कि अगर आपके पर्सन, आप उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, वही प्रैक्टिकलिटी आप भी उनको दिखाएं। बिकॉज जब तक आप उनको ये बताते और जताते रहेंगे, यही शो करते रहेंगे कि आई कांट लिव विदाउट यू, तो वो सिचुएशन एज इट इज ही रहेगी। बिकॉज जब एक साइड से प्यार, बहुत ज्यादा केयर, कंसर्न, लव दिखाया जाता है, तो ऑन दी अदर हैंड दूसरी साइड से एट द एंड वो यही होता है कि ठीक है, ये इंसान मेरे साथ है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं इसके साथ कुछ भी करूं। यानी कि गुस्सा, नाराजगी या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि उसमें आपका कंट्रोल नहीं रहता है। अब यहाँ पर बात करूंगी सितंबर के 3rd वीक में, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मिस्टीरियस चेहरे, मिस्टीरियस लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपके पर्सन यानी कि आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से होगा। आप मैरिड हो सकते हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं ग्रुप 1, तो मैं ये कहूंगी कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन, आपके लाइफ पार्टनर के कुछ फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसी चीजें जिनके जो लोग आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं और बहुत अच्छी आपकी बनने वाली है, यहाँ पर सितंबर मंथ में मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कोई सिचुएशन ऐसी है जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा खुश थे लेकिन अभी खुश नहीं है। वो रीजन क्या हो सकता है, वो रीजन आप देखें कि क्या है इसका रीजन, क्यों ऐसे आप ऑल ऑफ अ सडन खुश हो जाते हैं, ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। तो वो रीजन आपको देखना है, क्या ऐसा रीजन चल रहा है। अपनी आंखों की जो पट्टियां है वो खोल दीजिए। कोई ऐसा इशू अगर आपको नजर आ रहा है, अपने पर्सन से डिस्कस करें, बात करें। ये लव रिलेशनशिप है, प्यार का जो रिश्ता है, ये ऐसे ही नहीं, बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं सामने वाले को मनाने के लिए। यानी कि आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकते हैं, अगर नाराज हो गए, कोई डाउट हो गया, कोई सस्पिशियस चीजें हो गई, तो उनको मनाने के लिए बहुत समय लग जाता है। तो उन सब चीजों को का जो टाइम है वो खत्म करने के लिए, टाइम को एक्सपैंड ना करें, यानी कि नेगेटिव चीजों को लेकर टाइम को एक्सपैंड, टाइम को स्ट्रेच ना करें, पॉजिटिव चीजें करें, अच्छी चीजें करें। सितंबर मंथ में मुझे यही दिखाई दे रहा है कि कुछ चीजें हैं, देयर इज सम हिडन पार्ट्स विच विल लाइक ओपन फ्रॉम योर पार्टनर्स एंड। तो डेफिनेटली चीजें बहुत अच्छी होती हुई नजर आ रही हैं। अब देखूंगी आपका कंफर्ट जोन आपके पर्सन की तरफ है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी आपके अंदर है, तभी तो आप अपनी लाइफ की जो हर डिसीजन से, हर जो फैसले हैं वो आप अपने पर्सन की तरफ से लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आपका कोई अस्तित्व, आपकी कोई वो नहीं है सेल्फ रिस्पेक्ट कि आप, आपकी भी चीजें हैं, आप भी एक अपने दायरे में, अपनी आपकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। इतना ज्यादा अगर आप सुनेंगे, इतनी ज्यादा अगर चीजें आप सामने वाले के ऊपर थोप दोगे, तो आपका डिसीजन क्या होगा, फिर आप डिसीजंस कैसे ले पाएंगे। आप दोनों का जो लव, एक म्यूचुअल अट्रैक्शन है, वो बहुत अच्छा है। म्यूचुअल अट्रैक्शन होने के साथ साथ एक कनेक्शन मुझे दिखाते हैं, कनेक्टिविटी मुझे दिखाता है ग्रुप 1। और ग्रुप 1 जब एक दैट something is there, something will happen in September month, and in a month of September you may be reconnecting with a long lost friend. It may be, it might be possible, हो सकता है कि बहुत कोई पुराना दोस्त हो, कोई पुराना आपका कोई मित्र हो, या रिलेटिव में ही आपका कुछ ना कुछ ऐसे हैं that you will celebrating something with them. सो आपके इसमें पर्सन भी इन्वॉल्व होंगे, कहीं ना कहीं आप दोनों का जो कनेक्शन है वो आपके फ्रेंड सर्कल की तरफ आपको लेकर जाता है। कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना मित्र हो सकता है, एंड यू विल स्पेंड क्वालिटी टाइम विद द पीपल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी जो अंदर का जो एक कर्स है, जो आपके अंदर दुख, बहुत टाइम से आपने एक अकेलापन महसूस कर रहे थे, उन सब चीजों को आप सितंबर मंथ में उन सब चीजों को वेंट आउट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। एंड आई फील ये बहुत अच्छी बात भी है। एंड यू मे बी लाइक inclined to pass up on events you may realize later than they would have led to analyzing things. This is very important. And you're feeling stagnant also and having a hard time focusing on the things that once made you happy. And if possible, अगर possible होगा तो कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन के साथ कहीं ट्रैवल पर भी मुझे जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक रिस्क टेकर वाली चीजें हैं, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है लाइफ में ग्रुप 1। और अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी रेडी रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी रहने का मतलब ये है कि आप अगर हर चीज मैनेज कर सकते हैं तो आपकी जो भी आप डिसीजंस लेंगे उस पर आपको स्टक होना पड़ेगा। ये नहीं कि आप उन सब चीजों को
लेकर जा रहे हैं, यानी कि कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हो। एक सॉलिड, एक कंक्रीट वाला आपको डिसीजन लेना है ताकि आप और आपके पर्सन का जो रिलेशन है, जो रिश्ता है, उन सब चीजों में कोई दरार ना आए। मुझे ऐसा लगता है कोई क्विक एक्शन आपने लिया है, सडन एक्शन आपने लिया है, जिस वजह से आपके मूवमेंट्स बहुत अच्छे होंगे सितंबर मंथ में ग्रुप वन। और ग्रुप वन मुझे ऐसा लगता है यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको कहीं ना कहीं आजमा रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि आप उनके साथ हैं या नहीं है, क्योंकि अब उनको फोर्थ वीक में, सितंबर मंथ के आखिर वीक में उनको डाउट हो रहा है आपके ऊपर, बिकॉज आप एक कहीं ना कहीं, जैसे इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आपको स्ट्रांग होने की जरूरत है सबसे पहले तो, क्योंकि आप अगर रिश्तों में वीक पड़ेंगे तो आपके ऊपर जाहिर सी बात है चीजें हावी होंगी ही होंगी, नो डाउट। कहीं ना कहीं कुछ चीजें डिफेंसिव भी होती हुई नजर आ रही है। आई फील कि बहुत ज्यादा गुस्सा भी आपके अंदर, एंगरनेस भी आ रही है, शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकते हैं फोर्थ वीक में, जिसको लेकर आपके पर्सन डाउट में ही रहेंगे। और इट्स बेटर कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाए, उन सब चीजों को लेकर ना चले जो एक शॉर्ट टर्म की तरफ आपको खींचती हैं। कुछ ना कुछ चीजें पुल आउट करती हैं, कोई ऐसी एनर्जीज है जो आपको ड्रीम में नजर आती है ग्रुप वन। और ग्रुप वन, अगर आपने ग्रुप वन चूज किया है तो ड्रीम्स बहुत ज्यादा आते होंगे। ड्रीम्स के चलते हुए आपको ऐसा लगता होगा कि उन ड्रीम्स में ही आप बने रहें। आपको इमेजिनरी लाइफ बहुत ज्यादा पसंद आएगी सितंबर मंथ में। कुछ ऐसा होगा कि कोई लव अफेयर आपको, यानी कि कोई कपल दिख सकता है जिनका कोई लव अफेयर या कोई न्यूली मैरिड आपको दिखाई दे। अगर आप उनको देखते हैं, वैसे तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं सितंबर मंथ में कहीं ना कहीं से आपकी रिलेटिव में या आपके कोई फ्रेंड सर्कल में कहीं ना कहीं आपको टकराएगा जरूर। अगर आप उनसे मिलते हैं, अगर आप उनसे बातचीत करते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें आपकी रिलेशनशिप में बेहतर होती हुई मुझे दिखाई देंगी ग्रुप वन। एंड इट्स लाइक इट सिग्निफाइज इवन डिसीजंस इन रिलेशनशिप। कुछ डिसीजंस लेंगे, बहुत हैवी डिसीजन, बहुत सीरियस रिलेशनशिप के डिसीजंस लेंगे, एंड यू हैव टू चॉइस वेदर इट इज गुड और बैड। एक पर्सनल जो आपका पार्टनर है, आप उनके साथ एक क्वालिटी टाइम जब आप स्पेंड करते हैं तो आपकी लाइफ को खुद चीजें पता चलती हैं आपके पर्सन के बारे में, उनको आपके बारे में मालूम चलती है कि जब आप उनके बारे में सोच रहे हैं तो उनको वो चीज फील होनी चाहिए। ऐसे ही वही चीज आपको फील होती हुई नजर आ रही है मुझे। आई फील कि सितंबर मंथ में वो चीजें आपके पर्सन भी सोचे, लेकिन आप ज्यादा, बिकॉज इमेजिनरी लाइफ बहुत ज्यादा चल रहे हैं ग्रुप वन, तो इमेजिनरी लाइफ से निकल के प्रैक्टिकलिटी की तरफ अपने आप को लेकर जाएं, जिस वजह से आप अगर जितना ज्यादा इमेजिनरी लाइफ में जाएंगे उतना ही आप एक प्रैक्टिकल लाइफ से कट ऑफ होते हुए नजर आएंगे मुझे। तो आई फील सितंबर मंथ में आपका एक बहुत अच्छा सा, यानी कि कहूँ कि एक हार्ड टाइम भी है, एक बहुत सिंपल तरीके से भी आप चलते हुए नजर आ रहे हैं। एंड यू आर फीलिंग आइसोलेटेड, जैसे मैंने कहा, एज आई टोल्ड यू फील आइसोलेटेड, बट यू मे need to swallow your pride and seek help. Support is out there. You know everything about yourself, कि आपका सपोर्ट कौन है, आपको सपोर्ट करता हुआ कौन नजर आ रहा है, आपके लिए सपोर्ट के लिए कौन खड़ा है। आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए फैमिली में कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू आर स्ट्रगलर, जैसे कहूंगी ग्रुप वन, स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं, अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से, बहुत पॉजिटिव और सच्चे दिल के साथ लेकर जा रहे हैं। कुछ भी सोचते हैं, जब भी कोई बात आती है मन में, तो मन को बिल्कुल भी फॉलो ना करें, दिल और दिमाग को कनेक्ट करें और आगे बढ़े। एक बहुत बड़ा सा माइलस्टोन दिख रहा है जिसकी वजह से आप एक एट लास्ट आप वहां तक तो पहुंच पाएंगे, और अपने पर्सन के साथ। सो अपनी चीजों को, अपने लेवल को ग्राउंडेड करें, और नो मैटर वट एवर द सिचुएशन इट इज विद योर पर्सन, विद योर लाइफ पार्टनर, लेकिन एट लास्ट आपके पर्सन आपको सपोर्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और सपोर्ट करेंगे डेफिनेटली, नो डाउट, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जिस वजह से आपके पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे, नो डाउट। ग्रुप वन, कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, लाइक क्वाइट अ लॉट ऑफ जॉय एंड अबंडेंस आर हेडेड इन योर डायरेक्शन। कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक ब्लेस्ड के रूप में, या यूं कहो कि आपकी कोई नानी या दादी, कुछ ऐसे आप उनसे कनेक्टेड रहे हो जिनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है,
एवरी टाइम यू फील्स लाइक दैट कि कहीं ना कहीं कुछ एनर्जी है, कोई स्पिरिचुअलिटी कुछ चीजें हैं, या कोई स्पिरिचुअल कुछ यानी कि कहूंगी एनर्जी है जो आपके साथ हमेशा रहती है, आपके साथ हमेशा चलती है, बिकॉज कोई बुरा होने से या कोई इंसिडेंट होने से आपको हमेशा बचाती है। ये सबसे बड़ी बात है और बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे ये टॉपिक लगता है कि जब अगर कोई एक सच्चा दिल, एक प्योर हार्टेड वाला इंसान जब किसी से टकराता है तो वो हमेशा मार ही खाता है, यानी कि वो हमेशा उसको झुकना ही पड़ता है, उसको मेलो डाउन होना ही पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं एट लास्ट उसको भी स्ट्रांग होना है। यानी कि आप ग्रुप वन, आपसे ही बात कर रही हूँ इस एनर्जी के थ्रू, और मैं यूं कहूंगी कि अपनी चीजों को एक सटीक लेवल पर ले जाकर अपने आप को स्ट्रांग करें। स्ट्रगल बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप डरते नहीं है, लेकिन एट लास्ट आप घबरा जरूर जाते हैं, और आपकी कंफर्ट जोन जो है, कंफर्ट जोन आपकी लाइफ में बहुत सारे हैं, आपके पर्सन हैं, आपके लाइफ पार्टनर, आप मैरिड हैं, कुछ के लिए आपके बच्चे हो सकते हैं, कुछ के लिए आपके मदर हो सकते हैं, मदर फिगर, कुछ के लिए आप फादर से कनेक्टेड हैं। तो ग्रुप वन मैं ये कहूंगी कि एक विजडम हाई लेवल कमिटमेंट्स अपनी रखें जिनके साथ भी आप कनेक्ट हो रहे हैं। एंड आई होप, मैं यही चाहूंगी कि आप जिनसे भी कनेक्ट हो रहे हैं वो एक पॉजिटिव थॉट के साथ आपको एक्सेप्ट करें, बिकॉज मुझे रिश्तों में दिखाई दे रहा है कि आप ही इस रिलेशनशिप को कैरी कर रहे हैं, आप ही लेकर चल रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आपके पर्सन भी वीडियो देख रहे हैं तो बुरा ना माने बिल्कुल भी, बिकॉज आपकी कुछ चीजें, आपकी कुछ खूबियां भी होंगी, कुछ खामियां भी होंगी, कहीं आप लैक कर रहे होंगे, कहीं आपके पर्सन लैक कर रहे होंगे, यानी कि आप, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर जब तक रिश्तों में एडजस्टमेंट नहीं होगी तो रिश्ता ये चलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इट इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप और कनेक्शन बिल्ड ऑन इक्वलिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट देनी ही पड़ेगी, एंड यू आर रिसीविंग पॉजिटिव एनर्जी, सो बी श्योर टू शेयर इट अदर्स ऑल्सो, डेफिनेटली, बिकॉज कुछ ऐसे प्रपोजल्स आपको मिलेंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसमें आपके पर्सन की सहमति आपको लेनी पड़ सकती है, एज आई एम सीइंग फ्रॉम स्टार्टिंग, बिकॉज आप अपनी चीजें, हर चीज अपने पर्सन से पूछकर चल रहे हैं, दैट्स वेरी गुड, बट कहीं ना कहीं अपनी भी जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अपना भी अस्तित्व है, वो भी आपको बनाकर रखना पड़ेगा। सो ग्रुप वन आपके लिए ये कहूंगी कि लॉसेस कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, फील कुछ लॉसेस दिख रहे हैं, तो उस लॉसेस को भरने में कुछ समय लगेगा, यानी कि कुछ छोटा मोटा जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो पैसा आपको, मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक कि वो आपको मिलता हुआ नजर आएगा इस मंथ में। ग्रुप वन इमोशन लॉस हो सकता है कहीं भी, आप देखिए इस चीज को किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं ग्रुप वन, बिकॉज मैं कहूंगी कि इतना ज्यादा अपना जो इमोशन लॉस अगर आप कर रहे हैं तो वो नहीं करना है, यानी कि इमोशन लॉस आप बहुत जल्दी कंट्रोल लूज कर देते हैं, और जब आप अपना आपा खो देते हैं तो आप डिसीजन नहीं ले पाते, आप किसी से बातचीत ठीक से नहीं कर पाते हैं। यही रीजन रहता है कि सामने वाले इंसान आपको बोल के चला जाता है दैट व्हाट हैपेंड टू यू, क्या ऐसा रीजन है भाई आप बात नहीं करते हैं या कोई कम्युनिकेशन नहीं करते, आप उदास रहते हैं, आपका चेहरा हमेशा मुरझाया हुआ रहता है, कोई ग्लो नहीं रहता है चेहरे पर। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ भी ऐसा हो, आपकी फैमिली में हो सकता है, आप अपने फैमिली के साथ बैठे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपके चेहरे पर वो उदासी, वो कर्स, वो पेन, वो पीड़ा, वो दुख नहीं होना चाहिए। अगर अंदर है तो उसको डाइजेस्ट करना भी नहीं चाहिए, दिस इज ऑल्सो वेरी बैड, कोई सही चीज नहीं है। तो अपने अंदर का जो दुख है वो कैसे आप निकालेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ चीजें मालूम चली हैं, और आई होप कि बहुत सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको ही करनी है, कोई आके आपके लिए कुछ चीजें सर्व कर देगा, कुछ समय तक के लिए आपको बहुत अच्छे से लाइक एंटरटेन कर देगा, आपकी चीजों को ठीक कर देगा, लेकिन एट लास्ट आपको ही हाथ पैर चलाने होंगे, यानी कि आपको ही कोशिश करनी होगी। आप रिश्तों को ठीक करने के लिए अपनी अपॉर्चुनिटीज, यानी कि जो भी डेस्टिनी में आपकी चीजें हैं या जो भी इंडिकेशंस कुदरत आपको बता रही है, संकेत दे रही है, इंडिकेशन दे रही है कि आपको क्या क्या करना है, बिकॉज मेरी इस वीडियो को देखने के बाद इस एनर्जीज, जब मैं एनर्जीज देखती हूँ या मैं आपको बताती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि कुछ लाइफ में हलचल नहीं होती है, ऐसा कहीं ना कहीं हर, मेरे को जो भी क्लाइंट्स हैं मुझे डीएम करके जरूर मुझे बताते हैं कि कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस आए ही आए हैं। So in this month, group one, you are too busy, but this is a great thing, no doubt, and you are productive and making great strides as well.
एंड यू कैन से कि एक डिस्ट्रैक्शन रहेगा, रहेगा कहीं ना कहीं तो रहेगा, नो डाउट एक डिस्ट्रैक्शन रहेगा जिसकी वजह से आपका माइंड हमेशा बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता था। लेकिन अब इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा एक लवेबल लाइफ जिए। सबसे पहले अपने आप से प्यार करें, और अपने आप से प्यार जब आप नहीं करेंगे तो सामने वाले जो इंसान होगा, कोई भी हो, आपका लाइफ पार्टनर हो, जीवन साथी हो, कोई भी हो, वो अट्रैक्ट कैसे होगा? बिना अट्रैक्शन के कुछ नहीं है, बिना प्यार के कुछ नहीं है। पैसा भी जरूरी है, प्यार भी जरूरी है, और हर चीज भी जरूरी है, लेकिन उसको उसके लिए आपको फॉर दैट यू नीड टू पॉलिश योर सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले आपको खुद को ठीक करना बहुत जरूरी है। एम्प्रेस बताता है आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होंगे, आप मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, ग्रुप 1 जिन लोगों ने भी ग्रुप 1 चूज किया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, मुझे ये बताते हुए खुशी भी हो रही है कि आपका जो एक अंदर का जो एक डिस्ट्रैक्शन चीजें हैं वो आप कनेक्ट करते हुए मुझे आई फील सितंबर मंथ में नजर आ रहे हैं, और आप बहुत अच्छे से एक स्टेबिलिटी अपनी बनाएंगे ही बनाएंगे इस आखिर हफ्ते में। एंड लाइक यू आर सर्टेनली फीलिंग द वार्मथ ऑफ दिस एनर्जी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं, कुछ स्पिरिचुअल चीजें हैं जो अट्रैक्ट करती हैं, जिसको लेकर आप इग्नोरेंस आप आपकी मुझे दिखाई दे रही है। आई फील सितंबर मंथ में कहीं ना कहीं पूजा पाठ से रिलेटेड आपको वहां से कनेक्ट हुए, मेडिटेशन करें, योग करें, या यूं कहूँ कि कहीं ना कहीं आप योगा जो है, या प्राणायाम जो आप करते हैं, या जो भी आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, या आप कहीं ना कहीं कुछ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपका माइंड बिल्कुल उसमें बिजी रहे। आपका और आपके पर्सन का जो रिश्ता है वो हमेशा बना रहेगा। सो उसके लिए मैं यहाँ पर बिल्कुल ग्रीन फ्लैग दे रही हूँ कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपका हस्बैंड हो सकता है, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं कि वो आपको छोड़ते हुए जा रहे हैं, यानी कि वो आपको छोड़ के जा रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है, बिकॉज आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो स्पिरिचुअलिटी आपके रिलेशन को कनेक्ट करता है, और वो कनेक्टिविटी ही है जिसको लेकर अभी तक आप चल रहे हैं। सो आई होप, देख लेती हूँ आप दोनों की एनर्जीज, यानी कि उसके अकॉर्डिंग गाइडेंस देख लेती हूँ। एस ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है। आप लव रिलेशन में बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। आपके पर्सन का थोड़ा सा जो एक कंट्रीब्यूशन है वो कम डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा। एक आइडली मैं बात करूं तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से गाइडेंस आपको मिलती है। यूनिवर्स कहता है अब आपको खुद के लिए जीने की जरूरत है, अब आप खुद में जिए, बिकॉज यू आर फीलिंग ट्रैप्ड, ऐसा लगता है आपको। आई फील ऐसा लगता है बिकॉज probably there is a lack of fulfillment in your life, or maybe you are in a slave to the allure of materialism or substance, and it's rendering you powerless. It is indicating in this energy कहीं ना कहीं कुछ अटैचमेंट्स हैं जिसको लेकर आप डिटैच कर देते हो, बिकॉज आपके अंदर वो प्रॉब्लम है, यानी कि आपके पर्सन के साथ कुछ ना कुछ हो जाता है, या उनको फर्क नहीं पड़ता, तो उससे आप बहुत जल्दी हिट हो जाते हैं, और ये होना लाजमी है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि आप अपनी चीजों को, अपनी एनर्जीज को ही खराब कर दें। अब बात करती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी की। एक मैसिव चेंज मुझे दिखाई दे रहा है, चेंज इज हैपनिंग वेरी सून इन दिस मंथ ओनली, एंड नो डाउट चेंज होना बहुत जरूरी है उनके मन में। एंड ऑफ द मंथ, सितंबर मंथ में 4th वीक में कहीं ना कहीं फियर रहेगा आपको लेकर कि कहीं आप तो नहीं चले जाएं उनकी लाइफ से, कहीं आप उनकी लाइफ से डिस्कनेक्ट ना हो जाएं। एंड ये सही भी एक तरीके से, दिस इज अ ग्रेट टाइम पर्सनल ग्रोथ की तरफ से डेवलपमेंट आपकी होगी, एंड गिव ऑफ योर सेल्फ एंड योर योर एनर्जी एज अदर्स, it will benefit from the blessings which you are receiving from this video, group 1. Thank you so much and God bless you. ग्रुप 2 क्या कहना चाहेंगे? ग्रुप 2 आपके लिए एनर्जी है, सच्चे हैं, बहुत दिल के, बहुत मन के साफ है, और आप 3 ऑफ सॉर्ड्स को देखकर ये मत बोलिएगा कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी आ गई है कि आपके जिंदगी में, आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी यानी कि हलचल महसूस करा सकती है। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन। सो ग्रुप 2, माय डियर ग्रुप 2, मैं आपको ये कहूंगी, इस 10 ऑफ कप्स को, इस एनर्जीज को देखकर आप मुझे बता सकते हैं कि आप हस्बैंड हो सकते हैं या आप मैरिड कपल हो सकते हैं। ग्रुप 2 जिन लोगों ने भी ग्रुप 2 चूज किया है, आपकी जिंदगी जो आपकी लव लाइफ है वो बहुत ज्यादा एक अच्छी स्टेबिलिटी पर है। आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में बहुत सारी चीजें तो है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन है जिनको लेकर आप बहुत
ज्यादा कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और अकेले तो आप बिल्कुल भी नहीं हैं, आप कहीं ना कहीं आपको किसी का साथ चाहिए होता है, और अगर आपके साथ कोई आप नहीं चाहते तो कोई ना कोई आपको पकड़ ही लेता है। लेट्स सी, देख लेते हैं ग्रुप 2 आपके लिए क्या एनर्जीज है। बहुत एक फंटाबुलस एनर्जी कहूंगी, यानी कि किसी का आने का कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी, कुछ आने के अंदेश है, यानी कि रिटर्निंग होम और बीइंग विद द पीपल एंड प्लेसेस मोस्ट फैमिलियर विद यू कैन बी लाइक एक एनहेंसमेंट वाली सिचुएशन, जो एक एनर्जी आपको बता रही है, कुछ चीजें बताने की कोशिश कर रही है कुदरत। जस्ट टेक द टाइम to soak up and the bliss and appreciate the good things in your life which is going on in the September month। जो भी चीजें चल रही है, जो भी पॉजिटिविटी चल रही है, उसमें आप एंगेज हुए, अपनी लाइफ को एक नया मोड़ दें, बिकॉज आपकी मैरिड लाइफ तो बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है, जिसको लेकर आपके पर्सन आपको सपोर्ट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। एंड इसके अलावा मैं क्या ही कहूँ आपको, आप बहुत ज्यादा एक ये कहूंगी बहुत सच्चे हैं, बहुत सीधे इंसान हैं, जिसको लेकर लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं आपकी लाइफ में, और आप लोगों की बातों में आ जाते हैं, जो लोग आपको धोखा देके चले जाते हैं। मैं ये कहूंगी थ्री ऑफ सॉर्ट्स को लेकर और बाकी एनर्जीज जो देख रही हूँ, कि आपकी लाइफ में लोग आते तो है लेकिन चले जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि लाइफ में चले जाते हैं लाइफ से आपकी, वो लोग वापस भी आते हैं, और ये पेन जो है ये टेम्परेरी पेन नहीं है। ऐसे ही लोगों का आना जाना, अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं आपकी लाइफ में। कुछ चीजें ना परमानेंट नहीं होती, यानी कि नेगेटिव चीजें परमानेंट नहीं होती है, ना ही पॉजिटिव चीजें परमानेंट होती हैं। आप जो चाहेंगे वो आप करेंगे डेफिनेटली जरूर, लेकिन एक निर्धारित समय पर, जिसका समय अगर आपने उस समय के अगेंस्ट में जाके कर लिया तो कहीं ना कहीं आपको लॉस झेलना पड़ता है। तो ऐसे ही सितंबर मंथ में कोई ना कोई कुछ ऐसी चीजें होंगी कि आपको जो एक पुराने दोस्त हैं, आपकी लाइफ के जो पुरानी चीजें हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी लाइफ का कोई ऐसा पार्ट हो जो आपके सामने ऑल ऑफ अ सडन आ जाए, जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएं। तो इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होना है, अपने पर्सन से आपको डिस्कस करना ही करना है, अकेले नहीं भागना है परिस्थिति से। अकेले अगर आप भागेंगे तो चीजें आपको मालूम है कि खराब होती हुई नजर आएंगी। जैसा मैं देख पा रही हूँ ग्रुप 2 बहुत चीजें मैनिपुलेट आप कर लेते हैं, एंड बहुत जल्दी चीजें मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन एक हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन भी आती है, एंड यू आर सफरिंग अ बिग हार्ट ब्रेक। यू कैन से एक कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, कुछ ये कहूंगी कि कुछ पास्ट से रिलेटेड कुछ हुआ है चीजों को लेकर, जिसको लेकर आप कैरी कर रहे हैं, और काफी समय से उन सब चीजों को कैरी कर रहे हैं। खुशियां लाइफ में बहुत अच्छी हैं आपकी। एक साइकिल जो है, इस जो आपने बनाया हुआ है, अपनी लाइफ का साइकिल बनाया हुआ है, आपके साथ सब है। अगर आप खुद अकेले भी निकल जाते हैं तो भी आपके पास कोई ना कोई आपसे अट्रैक्ट होके आपकी लाइफ में वापस से आ जाता है। इस टाइप के इंसान है ग्रुप 2 आप, और बड़े सच्चे दिल, बड़े नेक और दिलेर इंसान है। लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी है आपके, और पॉजिटिविटी ही अभी तक आपने स्प्रेड की है, लोगों की मदद की है, हेल्पफुल बहुत है आप, और लाइफ में स्पिरिचुअल अच्छे हैं। नो डाउट कि स्पिरिचुअलिटी में जाना बुरा नहीं है, लेकिन आप पूरा दिन अगर कर्मकांड और स्पिरिचुअल जाप नाम अगर आप करते रहेंगे तो बाकी काम भी आपके रह जाएंगे। तो बाकी काम यानी कि आप जिस बिजनेस को संभाले बैठे हैं ग्रुप 2, एंड जो भी काम है आप उन सब चीजों को लेकर बैठे हैं, और बहुत स्टेबिलिटी के साथ, बहुत कंसंट्रेशन के साथ वो काम कर रहे हैं। जॉय भी है आपकी लाइफ में। गाइडेंस के रूप में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीजें आपको क्या क्या करनी है। तो व्हील यानी कि रिवर्स बताता है कि जो भी काम करते हैं वो बिल्कुल खराब हो जाता है, यानी कि स्पॉइल हो जाता है। लोग यानी कि लोग आकर यानी कि कुछ बोल जाते हैं तो आप बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं उन सब चीजों के, उनसे उनकी बातों से अफेक्ट हो जाते हैं, जो उनकी बातों से आपको इफेक्ट नहीं होना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, चीजें बहुत यानी कि कुछ नई चीजें आपकी लाइफ में होंगी। सितंबर मंथ में बहुत सारी चीजें पॉजिटिव की तरफ जाती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आई फील कुछ ऐसा हो सकता है सितंबर मंथ में ग्रुप 1 की आप घर वापस यानी कि आपकी वापसी होती हुई नजर आ रही है। आप घर से दूर रहते हैं तो उस वजह से आप अपने चीजों को टाइम दे रहे हैं। एंड टेक दिस टाइम टू सोक अप द ब्लिस एंड अप्रिशिएट द गुड थिंग्स इन योर लाइफ। देयर इज अ गुड टाइम टू वर्क ऑन रेनोवेटिंग और रीडेकोरेटिंग योर होम स्पेस। यानी कि घर से रिलेटेड आप कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा बिजी रहेंगे,
एंड रिलेशनशिप की बात कहूँ तो आपके पर्सन आपके साथ सपोर्ट में हमेशा खड़े ही हैं, और इस मंथ में कुछ ज्यादा ही आपको केयर कंसर्न देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें जो है आपके मन में चल रही है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। व्हाट इज दैट, आई डोंट नो। आपको वो निकालनी है, चीजें वेंट आउट करनी है, अपने पर्सन से कम्युनिकेट करना है और उनको बताना है कि क्या ऐसी चीजें हैं। एक प्रोग्रेस की तरफ मुझे नजर आ रहा है, प्रोग्रेस की तरफ जाते हुए चीजें दिख रही हैं। एंड जो भी आपका काम है, आप एक हाउसवाइफ नहीं हो सकते हैं। ग्रुप टू, आप अगर मेल हैं तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप मेल या फीमेल, ये एनर्जी पर डिपेंड करता है कि क्या एनर्जी है। एक स्पेसिफिक एनर्जी पर यहाँ पर कोई मेल और फीमेल की एनर्जी नहीं है, लेकिन अगर आप फीमेल है तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस है, कहीं ना कहीं कुछ आप शॉर्ट टर्म कोई काम ऐसा कर रहे हैं या कुछ ना कुछ ऐसा कर रही हैं जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, या यूं कहूँ पैसा लगा दिया है, वहां से आउटकम नहीं आ रहा है। अब आउटकम, जो पैसा आपने लगाया वो आपके हस्बैंड के सपोर्ट से आपने वो बिजनेस जो वेंचर है वो आपने खड़ा किया है। अब उसके बाद आप जो भी चाहते हैं, एक ट्रैवल, जो आपकी जर्नी है वो ट्रैवल बताता है, वो जर्नी बताती है आपकी कि आपको किस तरीके से किस लेवल पर जाके चीजों को डायरेक्शन देनी है, चीजों को कंट्रोल करना है। सो ग्रुप टू, जिन लोगों ने भी ग्रुप टू चूज किया है, आपकी विक्ट्री पक्का है। जो जर्नी आपने शुरू की है वो डेफिनेटली होगी होगी। लव रिलेशन की बात करूं तो कहीं ना कहीं एक सके पार के साथ आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, लेकिन ऑलरेडी ये ठीक है। चीजें कुछ ऐसा मुझे नहीं लगता है कि रिलेशनशिप में नोक झोंक चलती रहती है, नेगेटिव और पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं कुछ चीजें हिट कर जाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है ऐसा कि आप इस सितंबर मंथ में आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत है। सो ग्रुप टू, अगर कुछ ऐसी साइकिल आपने यानी कि काफी समय से कुछ ऐसी यानी कि कुछ सोच रहे हैं कि आपको कुछ ऐसा बड़ा काम करना है, तो सितंबर मंथ इट इज अ वेरी गुड टाइम टू कंटिन्यू योर वर्क। जो भी आपने काम छोड़ दिया था किसी रीजन से, तो उस साइकिल को, उसकी लाइफ की साइकिल, जो आपकी लाइफ की साइकिल है उसको चलाए रखें, उसको कंटिन्यू रखें, और आपकी डेस्टिनी जो एक टर्निंग पॉइंट है वो डेफिनेटली इस मंथ में तीसरे हफ्ते यानी सितंबर मंथ मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो कहूंगी इन अदर वे, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग कि चल क्या रहा है, आपको ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको आपकी लाइफ का जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं समझ आ रहा है। आप चीजों को लेकर मैनिपुलेट बहुत ज्यादा जल्दी मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं इन रिलेशनशिप। आपके पर्सन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको वो चीजें ऐसा लग रहा है कि वो दिखावा है, वो शो ऑफ है। तो वो शो ऑफ मुझे नहीं लगता, आई फील कि वो शो ऑफ है, बिकॉज आपके हस्बैंड या आपके पर्सन लाइफ पार्टनर आपको सपोर्ट करते हुए डेफिनेटली नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा घबरा जाएंगे, वो फियर आपके मन में रहेगा, और वो फियर जब तक वो मन में रहेगा आप कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। सो ग्रुप टू, आपको इस मन में क्या करना है, आपको जितने भी स्ट्रेस है या जितनी भी टेंशन हैं, नो डाउट टेंशन आर हाई, बट यू आर इन द मिडेस्ट वे ऑफ दिस पार्ट, राइट। एक कंपटीशन चल रहा है, ये कहूंगी कि चेंज होने वाला है, दिस इज इम्पैक्टिंग योर एबिलिटी टू मूव फॉरवर्ड। आप कोई भी काम करेंगे उसमें कहीं ना कहीं दखल अंदाजी, आपका फियर यानी कि आपका डर बना रहेगा। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं ये कह सकती हूँ कि कुछ चीजें हैं जिसको लेकर एक लॉन्गेटिविटी मुझे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन आपसे कुछ ना कुछ हाइड कर रहे हैं इस मंथ में। सपोर्ट बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें हाइड की है जिसको लेकर वो जो हिडन पार्ट है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। अब वो क्या है, वो एज सरप्राइज हो सकता है, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि आपसे वो कुछ अच्छे के लिए ही हाइड कर रहे हो, कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ फाइनेंशियली सिक्योरिटी के लिए उन्होंने आपको इसी वजह से यानी कि कोई ऐसा रीजन हुआ होगा कि उन्होंने आपको नहीं बताया होगा, यानी कि फाइनेंशियली सिक्योरिटी हो सकती है आपके लिए, कुछ ऐसी चीजें या कुछ ऐसा सरप्राइज गिफ्ट हो सकता है एंड ऑफ द मंथ यू विल बी गेटिंग फ्रॉम योर लाइफ पार्टनर, योर पर्सन, जिसकी वजह से आपको एक बहुत अच्छा फील हो सकता है, बहुत अच्छा महसूस करेंगे ग्रुप टू। और आने वाले टाइम में एक
जो पॉसिबिलिटी जो मुझे दिखाई दे रही थी, वो पॉसिबिलिटी मुझे बहुत अच्छे से यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी कि क्या पॉसिबिलिटी है, एवरीवन इज लाइक देयर फॉर यू, लेकिन आप बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, एक शांत प्लेस में जाके बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं, और ये न्यूट्रलिटी आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है। पेज ऑफ सॉर्ट्स बताता है कि आप अपने काम में बिल्कुल बिजी रहते हैं, यानी कि घर के कामों में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। घर के काम यानी कि आप घर में बैठ के अपना ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा बिजनेस जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा एक इग्नोरेंस वाली पावर जो है, जो एनर्जी है, वो सामने वाले को आप देते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से सामने वाला इंसान इरिटेट हो जाता है। सो इस सितंबर मंथ में आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसके लिए आप को बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने स्ट्रेस लिया तो बिना बात का स्ट्रेस, बिना बात का फियर आपकी लाइफ में यानी कि इस मंथ आपका बिल्कुल खराब कर देगा। तो अगर आप नहीं चाहते हैं तो अपने इस सितंबर मंथ को बिल्कुल अच्छे से यूटिलाइज करें, टाइम स्पेंड करें, और जो चाहते हैं वो करें, जो भी लाइफ में चाहते हैं वो करना आपको बेहद जरूरी है। क्या ऐसी टेंशन है, क्या ऐसा कुछ क्लैशिंग जो होती है जो लाइफ में आपके कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर, बिकॉज आप अकेला न्यूट्रल आप रहते हैं, तो इस वजह से आपकी लाइफ में बिल्कुल भी एक स्पार्क जो है रिलेशनशिप में वो आप नहीं दिखा पाते हैं। आपके पर्सन को लगता है कि आपके अंदर वो स्पार्क नहीं है। आपके पर्सन तब भी, उसके बाद भी, अबव दैट ही और शी इज सपोर्टिंग यू विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी डिजायर, यानी कि कुछ उनको नहीं चाहिए, किसी चीज से कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ आपसे मतलब है। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको बहुत इजी हो गया होगा, बहुत अच्छी चीजें मालूम चल गई होंगी कि आपको अभी तक कंफ्यूजन थी, आपके माइंड में एक न्यूट्रलिटी बनी हुई थी, एक नेगेटिविटी, बहुत सारी चीजें ऐसे गुंजल हो रही थी, यानी कि बहुत ज्यादा एक जाल आपने एक बना दिया था। तो वो उस जाल को अपने माइंड से खोलें, अपने मन की ना सुन के अपने दिल दिमाग को कनेक्ट करके अपने सोल की सुने कि सच में आपकी सोल आपको बताती होगी कि जो भी चीजें आपकी लाइफ में चल रही है वो ठीक चल रही है, एक बी ब्लेस्ड वाली सिचुएशन है। बिकॉज आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी है, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ नानी दादी का कोई सपोर्ट रहा होगा, तो उनकी ब्लेसिंग्स आपको हमेशा यानी कि रिलेशनशिप में तो बहुत अच्छे से मिल रही है। टचवुड। तो मैं ये कहूंगी कि इस रिलेशनशिप को बनाकर रखिए, कोई ऐसी परिस्थिति ना आए गॉड फॉरबिडन की इन सब चीजों को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाए और आपके पर्सन आपसे इरिटेट होते हुए नजर आए। तो वो सब चीजें बिल्कुल भी ना करें। डेफिनेटली एक डिफिकल्ट डिसीजंस आपको लेने ही पड़ेंगे, एक नेगेटिविटी को हटा के अपनी चीजों को लेकर पॉजिटिव करना है। स्टेगनेशन वाली पॉसिबिलिटीज मुझे दिखाई दे रही है, चॉइसेस आपके अंदर बहुत ज्यादा चल रही हैं। अगर कुछ आप यानी कि कहीं मार्केटिंग में जाते हैं, शॉपहॉलिक बहुत ज्यादा हो रहे हैं, एंड इट्स नॉट बैड कि आप शॉपहॉलिक हो रहे हैं, लेकिन आप कंफ्यूज रहते हैं वहां पर भी। कुछ आप अगर बाय कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, तो फिर उस सब चीजों को वापस करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर आप कुछ खरीद लेते हैं तो उसको वापस करना ही पड़ता है आपको, कहीं ना कहीं कुछ रिप्लेसमेंट होती है या एक्सचेंज आपको करना पड़ता है। ये एनर्जी आपकी ग्रुप 2 बताती है। तो इतना कंफ्यूजन अगर स्टेट आप अपनी रखेंगे तो कोई भी सामने वाला इंसान इरिटेट जाहिर सी बात है होगा ही होगा। गाइडेंस देख लेती हूँ। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स बताता है एक हैप्पीनेस, एक सेलिब्रेशन इस मंथ होगी। एंड आई फील कि आपका जो मेडिटेशन है, जो एक आप जो करते हैं कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, वो कंसंट्रेशन खराब ना हुए। न्यूट्रलिटी को हटा दीजिए। यूनिवर्स कहता है अपनी स्टेबिलिटी को बना के रखिए। आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, आपका अंतर मन जो है वो बहुत साफ है, बहुत सच्चा है। ग्रुप 2 जिन लोगों ने भी ग्रुप 2 चूज किया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेलिंग यू दिस थिंग, बिकॉज ये एक पॉजिटिविटी ही मुझे, बिकॉज जैसा इंसान होता है वैसे ही सामने वाला इंसान मिलता है, तो वही एनर्जी मुझे आई है। और मैं चाहूंगी ग्रुप 2 आपको भी एनर्जी डेफिनेटली एज अ ब्लेसिंग के तौर पर मिलती रहे। तो यूनिवर्स आपको बताता है कि सितंबर मंथ में बहुत सारी चीजें होंगी जिसको लेकर आपको रेडी रहना है। आपको बिल्कुल ये नहीं कि आपको एक फियर में दबकर आपको सारी ऑब्स्टैकल्स आपके सामने आ रहे हैं तो आप उनको फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। उन सब चीजों को डिफेंड करो, उन सब चीजों से लड़ने की कोशिश करो। यानी कि आप अपने आप को डिफेंड जब तक नहीं करोगे, वो चीजें आपको आगे नहीं लेकर जाएगी। वो एक लॉक की तरह वो हमेशा आपके आड़े खड़ी होंगी। तो उन लॉक को खोलिए, सारी चीजों को अनलॉक करें और देखें कि कितनी अच्छी यूनिवर्स ने क्या क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए, क्या सरप्राइज आपके लाइफ पार्टनर ने रखा हुआ है एंड ऑफ द मंथ। आपको बताएंगे डेफिनेटली। कुछ इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने की हुई है, मुझे ऐसा लगता है, आई फील कि वो आपको एंड ऑफ द
द मंथ डिस्क्लोज डेफिनेटली करेंगे। कुछ ट्रैवल से रिलेटेड भी मुझे कुछ चीजें दिखाई दे रही है, तो यूनिवर्स बताता है कि जो भी चीजें हो रही है उनको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते रहें। कोई भी ऐसी नेगेटिव चीजें ना आप ले, अपने माइंड को ज्यादा स्ट्रेस ना दे जिसकी वजह से चीजें खराब होती हुई चली जाए। इस सितंबर मंथ को यूटिलाइज करने की कोशिश करें और लाइफ की जितनी भी हैप्पीनेस है, प्रोस्पेरिटी है, वो आपको मिलती रहे। ग्रुप 2, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।